अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां रात को सिर्फ कुत्ते नहीं भौंकते बल्कि मरे हुए लोग हंसते हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? नाम है बेगमपुर। एक ऐसा गांव जहां सूरज डूबते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और खिड़कियों से दिखती है परछाइयां जो कि इंसान की होती ही नहीं। हर साल कोई ना कोई बेगमपुर गांव से गायब हो जाता है और सुबह सिर्फ उसकी एक चप्पल मिलती है, वो भी कचरे के ढेर में। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में ये गांव है या ये मुझे डराने के लिए बोल रहा है? तो सुनो, ये कहानी है उस गांव की और उस रात की जब एक लड़का वहां सच जानने के लिए पहुंचा और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौटा। बेगमपुर एक बहुत छोटा सा गांव है। सुबह शांति, शाम को अंधेरा और रात को सिर्फ चिल्लाने की आवाजें। गांव वाले कहते हैं यहाँ कोई आत्मा नहीं बल्कि आत्माओं की पूरी फौज रहती है, क्योंकि हर घर में कभी न कभी कोई न कोई गायब हुआ ही है। 20 साल पहले गांव के बीचों बीच एक हवेली थी, बेगम हवेली। कहा जाता है कि वहां पर एक बेगम रहती थी जिसने कि अपने ही महबूब को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था और उसी रात से बेगमपुर बदल गया। लोगों ने रातों में बेगम की परछाई देखी, बाल हवा में उड़ते, उसके हाथ में लाल दिया और जमीन पर खून के निशान। वैसे लाल दिया आपको रोमांटिक लग सकता है, पर जब वो बिना आग के खुद जल उठे तब उसे देखकर डर लगता है। अजय 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट था, हॉरर कहानियों का दीवाना था वो। जब उसने बेगमपुर गांव के बारे में सुना, यार ये भूत कहीं नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि मैं पूरी रात बेगमपुर गांव में बिताऊंगा। रात के 8 बजे वो अपनी बाइक लेकर बेगमपुर पहुंचा। गांव के बोर्ड पर लिखा हुआ था, रात में यहाँ मत रुकना, जो भी रुकता है वो सुबह दिखता ही नहीं। अजय मुस्कुराया, चैलेंज एक्सेप्टेड। गांव बिल्कुल सुनसान था, ठंडी हवा चल रही थी, कहीं दूर कुत्ते रो रहे थे और एक पुराना दिया अपने आप जल उठा। अजय ने वो दिया देखा, उसके नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था, मैं वापस आना चाहती हूँ। अजय ने डायरी खोली, पहला पन्ना ही लाल रंग से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे खून से लिखा हो। मैं बेगम हूँ, मैं यहाँ से मरकर भी नहीं जा पाई, मेरे खून से इस गांव का कण कण रंगा हुआ है। अजय हंस पड़ा, नाइस स्टोरी। लेकिन तभी हवेली की खिड़की अपने आप खुल गई। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो दिया बुझ गया। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो कि सीधे हवेली की ओर जा रहे थे और आखिरी निशान गायब हो गया हवेली आते ही। अजय ने टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर अपना पहला कदम रखा। अंधेरे में सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले और काली काली दीवारें। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करने लगा। दीवार पर अचानक से कुछ लिखा गया, जैसे खून से लिखा गया हो, मुझे माफ कर दो। अजय का कैमरा बंद हो गया और तभी एक आईना अपने आप चमकने लगा। आईने में एक और चेहरा था, उसका नहीं, वो बेगम थी। सफेद कपड़ों में उसकी आंखें लाल और होठों पर हल्की मुस्कान। अजय चिल्लाया, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वही हूँ जो तुमको देखने आई हूँ। अजय ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आईने में से उसका चेहरा गायब हो गया। सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुँचे, दरवाजा खुला था, अंदर बस केवल एक कैमरा पड़ा हुआ था। लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई, पहले अजय का चेहरा, फिर वही डायरी और सिर्फ एक चिल्लाने की आवाज, वो मुझ में आ गई है, और फिर ब्लैक स्क्रीन। लोगों ने कहा अजय मर गया, पर उसके शरीर का वहाँ पर कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ दीवार पर एक नई लाइन लिखी थी, मैं वापस आ गई। 3 महीने बाद एक यूट्यूबर ऋतिक नाम का लड़का बेगमपुर पहुंचा। वो वही कहानी शूट करने के लिए वहां पर गया। वो रात के टाइम हवेली के अंदर गया, उसे वही कैमरा मिला जो अजय ने वहां पर छोड़ा था। उसने कैमरा चालू किया तो उसने देखा कि उसमें अजय नहीं बल्कि वो खुद दिख रहा था। फिर अचानक से स्क्रीन पर कुछ आया, अगला नंबर 13 है, और उसी पल वो कैमरा गिर गया। ऋतिक की सांसें तेज हो गई। उस रात पूरे गाँव की रोशनी अचानक से बंद हो गई। सारे कुत्ते एक साथ रोने लगे और उस हवेली के ऊपर से लाल धुआं आने लगा। गांव वाले बोले, बेगम फिर से जाग गई। किसी ने कहा कि जब भी कोई बाहर वाला आदमी आता है वो उस आत्मा के लिए नया घर बन जाता है, और अब उसकी आत्मा ऋतिक में बस चुकी थी। सुबह हवेली के दरवाजे पर ऋतिक का कैमरा पड़ा हुआ था। वीडियो के अंदर वही लाइन चमक रही थी, मैं वापस आ गई। पुलिस बेगमपुर पहुंची, उन्होंने वो हवेली सील कर दी, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना ऋतिक ना अजय, सिर्फ
सिर्फ एक आईना। ऑफिसर बोलता है आईने में देखो शायद कुछ दिख जाए। और जब उन्होंने आईने में देखा, आईने में उनकी ही परछाई नहीं थी, उसमें तो बस एक औरत का चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था। एक ऑफिसर ने घबराकर उस पर गोली चला दी। वो आईना टूटा भी नहीं, बस एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। आज बेगमपुर गांव बिल्कुल खाली है। हर घर की दीवार पर वही लाइन, मैं वापस आ गई। अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, लेकिन हवेली के ऊपर हर रात में एक दिया जलता है और खिड़की में कोई दिखता है। कहते हैं जो बेगमपुर का नाम रात को लेता है उसके सपने में बेगम की आत्मा जरूर आती है। तो हाँ, अगर आज रात तुम्हें कोई आत्मा खिड़की में दिख जाए, घबराना मत, बस इस वीडियो को लाइक का बटन दबा देना। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिए जो स्क्रीन पर आ रही है। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।